अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, अता तारड़ को इमरान खान साहब के खिलाफ प्रोग्राम करना, कैंपेन करना महंगा पड़ गया है। अता तारड़ के साथ वो हो गया है जो उसने कभी ख्वाब में ही नहीं सोचा होगा। जिनकी छतर छाया में वो पल रहे थे, उन्हीं से अता तारड़ को गालियां पड़ गई हैं, और ऐसी गालियां कि आप सुन के हैरान रह जाएंगे, कानों को हाथ लगाएंगे। इसकी डिटेल आपको बताऊंगा, और आपको यह भी बताऊंगा कि नून लीग के कैंप्स में, स्पेशली नवाज शरीफ साहब के कैंप्स में इस वक्त सिर्फ मातम बिछी हुई है। इस हवाले से डिटेल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, नून लीग वालों के पास कोई बयानिया नहीं है, बयानिए की कमी है। तरस रहे हैं बयानिए को, बयानिया ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको बयानिया नहीं मिल रहा। पहले उन्होंने साल, 1.5 साल, 2 साल जो है वो 9 मई को कैश करवाया, इमरान खान और फौज की लड़ाई को कैश करवाया और इक्तदार के मजे लूटे। लेकिन अब वो मामला भी ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। इमरान खान साहब की भी अब जो है वो राहें हमवार होने लग गई हैं। यह हुकूमत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसके बाद इनके पास कोई बयानिया नहीं बचता। एक बयानिया छोटा सा वो बनाने की उन्होंने कोशिश की, वो ये कि इमरान खान साहब डील के नतीजे में बाहर आ रहे हैं, इमरान खान साहब की सजा माफ होगी और डील के नतीजे में माफ होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान साहब को सजा हो गई। जब हो गई सजा, तो फिर इन लोगों ने एक नया बयानिया बनाने का सोचा, और वो बयानिया इसी केस के ऊपर। अब ये देखिए ना, मेरे सामने एक खबर भी है। ये पहले मैं आपको सुना दूं, फिर आपको अता तारड़ को पड़ने वाली गालियों के बारे में बताऊंगा, बल्कि वो सुनवाऊंगा, कोशिश करूंगा अगर मेरे बस में हुआ तो। लेकिन ये इसी सिलसिले की कड़ी है, यहीं से वो चले थे अता तारड़ साहब। अब ये खबर है मेरे सामने, अलकादर ट्रस्ट केस पर हुकूमत ने जामिया बयानिया बना लिया, अहम निकात। ये खबर है जी। अब सुनते हैं बयानिया और उसके निकात कि हुकूमत क्या कर रही है। अलकादर ट्रस्ट या 190 मिलियन पाउंड केस पर हुकूमत ने एक जामिया बयानिया बना दिया है। अदालती फैसले के बाद विफाकी वुज़रा और मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जिससे एक भरपूर बयानिया सामने आया है, जिसकी अहम निकात ये है। इमरान खान की दिफाई टीम ने इस्तगासा के गवाहों की तवील और जामिया जिरा की, ताहम नाकाबिले तरदीद, काबिल एतमाद और मुतासिर कुन शवाहिद की वजह से इस्तगासा के मौक़िफ़ में कोई कमी न आ सकी। दिफा भी गवाहों को नाकाम बनाने या इस्तगासा के मुकदमे में माकूल शिक पैदा करने में नाकाम रहा। ओ भाई, आप लोग ये बयानिया बनाने की कोशिश, नाकाम कोशिश कर रहे हो। दूसरी जानिब आपके जज ने कह दिया है कि शवाहिद जो हैं वो नामुकम्मल थे, और प्रोसिक्यूशन के जो सबूत हैं उनमें तजादात थे। यानी इस केस को इसी जज ने उड़ा के रख दिया है। खैर, फिर ये कहते हैं बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से ईस्ट रिकवरी यूनिट ने कुछ तहकीकात का आगाज किया था, जिनमें हुसैन नवाज साहब की भी प्रॉपर्टीज थी। और जब वो मामला आगे चला तो मामला पहुंचा बैरिया टाउन मलिक रियाज साहब की फैमिली के बारे में, और वहां पर फिर 190 मिलियन पाउंड सेटलमेंट का हिस्सा बने। इंटरनेशनल कानून के मुताबिक ये 190 मिलियन पाउंड विफाकी हुकूमत को वापस मिलने थे, और इस अकाउंट में, जिसको हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में अकाउंट नंबर 1 कहते हैं का, अच्छा, ये सारी डिटेल वो बता रहे हैं। और इसके साथ साथ जनाब तनकीद भी उन लोगों ने खूब की। अब अता तारड़ हैं, वजीर इत्तलात हैं अता तारड़। उन्होंने 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस के हवाले से एक्स पर एक जी पैगाम में कहा कि 5 कैरात हीरे की अंगूठियों का बुशरा बीबी से मालूम हुआ। पहले कभी नहीं सुना कि 5 कैरात हीरे की अंगूठी भी होती है। आपको मजे की बात बताऊं, ये बंदा चंद रोज पहले तक यहीं बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और कह रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है और हम इसको बैन करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ वो आपके सामने है। आज उसी दहशतगर्द जमात के ये लोग पांव पड़े हुए हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी ने फरागोगी के साथ मिलकर लूटमार की। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो सीरत पर चल रहे थे। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनके बयानिए को
इंटरनेशनल मीडिया ने किस तरह से रेजा रेजा करके रख दिया, वो भी आपको बताऊंगा। और अता तारड़ ने कहा कि इमरान खान साहब कौम के 80 अरब रुपए खा गए, 190 मिलियन पाउंड की रकम से इन्होंने लाहौर में घर बनाया। और इसी तरह से ये वावडा है जी, वावडा है, वो कहते हैं कि कोई एक भी शख्स इमरान खान साहब का जरिया आमदन नहीं बता सकता और अदालत ने 190 मिलियन पाउंड में शरीक मुल्जमान को इश्तिहारी डिक्लेयर किया है। अच्छा जी, ये तो हमें भी पता है। और इसके अलावा और जी इसी तरह से ख्वाजा आसिफ हैं, वो कहते हैं इमरान खान साहब को सजा मकाफात अमल है, 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तानी अवाम के थे तो वो घर ले गए हैं अपने, वो पाकिस्तानी अवाम के पास ही पड़े हैं, आज भी सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं। ये इनका दोस्तों है। और फिर इनका पहले तो ये जो बयानिया इन्होंने बनाने की कोशिश की, ये बयानिया इनका जबरदस्त किया है इंटरनेशनल मीडिया ने। आप देखिए, मैं कल ये फैसला आया है, आज के पूरे इंटरनेशनल जितने भी अखबारात थे, चाहे खलीज टाइम्स हो, मतलब मिडल ईस्ट से लेकर यूरोप अमेरिका तक, जितने भी, अब अगर मैं नाम गिनने लग जाऊंगा तो ये बड़ी लंबी फहरिस्त बन जाएगी। तमाम अखबारात में कुछ अल्फाज जो थे वो सेम थे, जैसे बोगस मुकदमात, कि बोगस मुकदमात में इमरान खान साहब को सजा सुनाई गई, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी कम करने के लिए सजा सुनाई गई और इमरान खान को पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है और मिलिट्री बैक्ड हुकूमत ने यह सब कुछ किया है और इमरान खान को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए यह किया जा रहा है। इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा हुकूमत यह कर रही है। ये अल्फाज लिखे गए थे इंटरनेशनल मीडिया में कि उन्होंने कहीं, किसी ने ये नहीं लिखा सिवाय इनके अपने चमचागिर एक अखबार के, जिसने लिखा कि इमरान खान साहब ने अपनी सियासत को कुएं में धकेल दिया है। इसके अलावा किसी इंटरनेशनल मीडिया ने यह नहीं लिखा कि इमरान खान करप्ट है या उसको सही सजा हुई है या कुछ। सब ने यह लिखा कि इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है और ये इमरान खान से खौफजदा है। इनके बयानिए को तहस नहस करके रख दिया। अच्छा, एक और बड़ा सीन हुआ है, वो ये सीन हुआ है कि अब ये लोग करते हैं पीटीआई वालों को कॉपी। अब पीटीआई वाले बड़े एक्सपर्ट है सोशल मीडिया के, बड़े छाए हुए हैं, तो लेकिन ये कॉपी करते हैं और कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है और पूरी कॉपी करनी नहीं आती। अब जनाब इधर ये फैसला हुआ है और इसके खिलाफ अता तारड़ ने एक एक्स पर यानी ट्विटर पर स्पेस स्टार्ट कर दी और वो स्पेस थी इमरान खान साहब के खिलाफ। बल्कि ये जो फैसला आया है, इस फैसले के बारे में अता तारड़ ने एक स्पेस की है और जिसका टाइटल था 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन स्कैंडल। अच्छा, वो स्पेस आजमा बुखारी भी थी उसमें और बहुत सारे लोग थे नून लीगिए जो उसके साथ जुड़े हुए थे। और हुआ यूं है कि एक और इनको जनाब जोम है कि शायद फौज हमारे साथ है या फिर फौज इमरान खान के खिलाफ है। यह भी इनको है ना कि फौज इमरान खान के खिलाफ है और इनको लगता है कि हमने फौज को इमरान खान के खिलाफ कर दिया है और वो इमरान खान के खिलाफ बोलेंगे। लेकिन इनको नहीं पता था कि इनके साथ होने क्या वाला है। तो स्पेस में कुछ लोगों को वो माइक दे रहे थे कि चलो ठीक है आप भी बोल लें। वहां पर कोई कर्नल साकिब थे, अब असल वाले थे या नहीं थे या ऐसे ही नाम के साथ लगाया हुआ था। बहरहाल अता तारड़ साहब ने बड़ा खुशी खुशी कहा, कर्नल साकिब साहब ठीक है आप बोलिए जी, अपना माइक अनम्यूट कीजिए और बोलिए। और वो जो कर्नल साकिब के नाम से जो अकाउंट था, वो जब आगे से बोला है तो चिरागों की रोशनी गुल हो गई दोस्तों। तो अब ये इधर मेरा एडिटर बैठा है, मुस्कुरा भी रहा है साथ में और मुझे मना भी कर रहा है कि वो ऑडियो, कह रहा है कि हम बीप लगा के भी वो ऑडियो हम अपने नाजरीन को नहीं सुनवा सकते। ऐसी उसने गंदी गालियां दी हैं, मां बहन की गालियां दी हैं अता तारड़ को, और जिसमें हजारों लोग मौजूद थे नून लीग के, अता तारड़ को सुन रहे थे। और फिर अता तारड़ ने क्या किया, मजे की आपको बात बताओ।
अता तारड़ ने जल्दी से वो जो स्पेस थी उसको एंड किया और उसको डिलीट कर दिया। अभी मैं उसके ट्विटर पे गया हूं और मैंने सारा छान मारा, वो मुझे नहीं मिली। उसको अता तारड़ साहब ने डिलीट कर दिया ट्विटर से, और डिलीट करने के बाद एक और तारड़ साहब ने पोस्ट लगाई, वो मैं आपको दिखाता हूं सर्च करके। अता तारड़ साहब ने वो डिलीट कर दी, और वो डिलीट करने के बाद ये लगाया कि हमें जी, हाँ ये अता तारड़ साहब होस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसको हम प्ले करते हैं रिकॉर्डिंग को तो ये नहीं होती। अच्छा ये स्क्रीनशॉट, अच्छा फिर उन्होंने स्क्रीनशॉट लगाया है, ये देखिए स्क्रीनशॉट लगाया है निकाल के, स्क्रीनशॉट असल वाली डिलीट कर दिए और लगाया कि ग्रेटफुल टू द इनक्रेडिबल 3,59,000 listeners who tuned into my X Space session with Azma Bukhari. Your engagement and support mean the world. Inshallah, we will continue to connect and discuss important issues. You will not, I am sure you will not, क्योंकि आपके साथ जो हुई है ना, और जहां पर 3,59,000 का आपने थैंक यू किया है, शुक्रिया अदा किया है, उनमें कर्नल साकिब का शुक्रिया अदा करना मत भूलिएगा, और जिन्होंने आपकी ये खुशफहमी दूर कर दी कि फौज इमरान खान के खिलाफ है। दोस्तों चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।